हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर टॉप साइंस क्वेश्चन जो एनसीईआरटी स्पेशल है। आज हमारा 100 डेज चैलेंज सीरीज में डे 83 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। इफ द pH ऑफ सॉल्यूशन इज 13, दिस मीन्स दैट इट इज। अगर किसी सॉल्यूशन का pH 13 है तो ये इस तरह किस तरह का सॉल्यूशन है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इट इज ए स्ट्रांगली बेसिक सॉल्यूशन। ओके, पीएच एक स्केल होता है जिसका वैल्यू रहता है 0 से 14 तक। बीच का जो वैल्यू है वो है 7। 7 मतलब न्यूट्रल। 7 से अगर कम होता है तो होता है एसिडिक, और 7 से ज्यादा होगा तो होगा बेसिक। ओके, और ये जो वैल्यू है जितना 14 के पास रहेगा वो होगा स्ट्रांगली बेसिक। ओके, और 0 के जितना पास रहेगा वो होगा स्ट्रांगली एसिडिक। सो यहाँ पर इफ द पीएच सॉल्यूशन इज द 13, यहाँ पर पीएच का वैल्यू दिया गया 13, तो ये हो जाएगा स्ट्रांगली बेसिक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीकेस्ट एसिड? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर एसिड है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है इथानोइक एसिड। इथानोइक एसिड इट इज ए वीकेस्ट एसिड। Which acid is predominantly present in tomatoes? टमाटर में मुख्य रूप से कौन सा एसिड मौजूद रहता है? सो करेक्ट आंसर इज द ऑक्सैलिक एसिड। Which acid is predominantly present in tomatoes? That is the oxalic acid. How is carbon black obtained? कार्बन ब्लैक हम किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं? So by burning hydrocarbon in a limited supply of air. Okay, that is the correct answer, option 3. By burning hydrocarbon, हाइड्रोकार्बन जहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन रहता है, in a limited supply of air, इससे हम कार्बन ब्लैक का ऑब्टेन कर सकते हैं। What is the atomic number of carbon? कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? सो कार्बन का जो परमाणु संख्या वो है 6। ओके, एटॉमिक नंबर जिसके हम रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन का हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, इसका एटॉमिक नंबर है 6। ओके, एंड जो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2,4। एंड कार्बन का डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म भी पाया जाता है, जैसे ग्राफाइट, डायमंड, फुलरिन, ये सब क्या है? कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म है। ओके, एटॉमिक नंबर कैसे डिटरमाइन होता है? कार्बन का जो न्यूक्लियस है उसमें कितना प्रोटॉन रहता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, एंड जो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है वही होता है एटॉमिक नंबर। ओके, सो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो हो जाएगा 6। Which element has the chemical symbol Ga? किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Ga है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गैलियम। ओके, गैलियम को हम Ga से रिप्रेजेंट करते हैं। Which element has the chemical symbol of Ga? That is the gallium. The major portion of combustible part of गोबर गैस, गोबर गैस को दहनशील हिस्से के प्रमुख हिस्से में कौन सा गैस प्रेजेंट होता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन प्रेजेंट होता है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज द मीथेन। डैश इज 2000 टाइम्स स्वीटनर देन सुक्रोज। कौन सा ऐसा चीज है जो 2000 टाइम्स स्वीटनर है सुक्रोज से? सो करेक्ट आंसर इज द एलिटेम। ओके, दैट इज द एलिटेम। Okay, erythema is a 2000 times sweetener than sucrose. Which of the following is used in beauty parlors for hair setting? निम्नलिखित में से कौन सा बाल सेटिंग के लिए ब्यूटी पार्लर में यूज किया जाता है? सो सल्फर एलिमेंट यूज किया जाता है। सो सल्फर इसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 16। ओके, सो करेक्ट आंसर इज द सल्फर। सल्फर इज यूज्ड इन ब्यूटी पार्लर्स फॉर हेयर सेटिंग। Which gas is passed in water to kill bacteria? बैक्टीरिया को मारने के लिए पानी में कौन सा गैस पारित किया जाता है? सो नेम ऑफ द गैस इज क्लोरीन गैस। ओके, नेम ऑफ द गैस इज क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस पानी में दिया जाता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए या फिर वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। लाइकेंस आर मेजर पॉल्यूशन इंडिकेटर ऑफ। लाइकेंस प्रमुख रूप से कौन सा पॉल्यूशन का इंडिकेट करता है? सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज द SO2 पॉल्यूशन का। ओके, अगर लाइकेन किसी जगह पर प्रेजेंट है इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन नहीं है। ओके,
एंड अगर सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन होगा तो लाइकेन उसी जगह पर ग्रो नहीं करेगा. सो लाइकेन्स आर द मेजर पॉल्यूशन इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. The toothpaste that you use daily contains which of the following minerals to fight cavities? टूथपेस्ट जो हम डेली यूज करते हैं कैविटीज से लड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उसमें प्रेजेंट होता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोराइड. करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोराइड. ओके, सो करेक्ट आंसर इज द फ्लोराइड मिनरल्स प्रेजेंट होता है टूथपेस्ट में, जो दांतों के अंदर जो कैविटीज होता है उससे प्रिवेंट करता है हमारे दांत को. Which alloy is not possible? निम्नलिखित में से कौन सा alloy का पॉसिबल नहीं होता है? सो दैट इज द लेड एंड जिंक. लेड एंड जिंक का alloy पॉसिबल नहीं होता है. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन 2 लेड एंड जिंक. टेम्पल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स बिकॉज दे आर. मंदिर का जो घंटी होता है वो धातु से बना होता है क्योंकि धातु का कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज किया जाता है? सो दैट इज द सोनोरस प्रॉपर्टी. ओके, मेटल में बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है. मेटल हेवी होता है, मेटल मेलिएबल होता है जैसे हम मेटल को शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेटल डक्टाइल होता है जिससे हम मेटल को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मेटल साउंड प्रोड्यूस करता है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सोनोरस प्रॉपर्टी. सो टेम्पल बेल में मेटल का यूज किया जाता है बिकॉज दे आर सोनोरस. मेटल आर सोनोरस. Which of the following is not an isotope of hydrogen? निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? सो करेक्ट आंसर इज द रेडियम. रेडियम इट इज नॉट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. ओके, प्रोटियम, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम ये सभी क्या है? हाइड्रोजन का आइसोटोप है, परंतु रेडियम हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है. Which of the following material is a conductor of electricity? निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री बिजली का एक कंडक्टर है? सो करेक्ट आंसर इज द सिल्वर. ओके, ग्लास से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है, माइका से भी नहीं होता है, इबोनेट से भी नहीं होता है, सिल्वर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है. तो सिल्वर इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. डैश इज ए लस्ट्रस नॉन मेटल. नीचे दिया गया कौन सा एक लस्ट्रस मतलब चमकीला नॉन मेटल अधातु है? चमकीला अधातु यहाँ पर हो जाएगा आयोडीन. ओके, आयोडीन दैट इज द चमकीला अधातु. Who among the following discover the neutrons? निम्नलिखित में से कौन सा साइंटिस्ट न्यूट्रॉन का खोज किया? सो नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज जे चैडविक. चैडविक ने जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया. सो करेक्ट आंसर इज जेम्स चैडविक. व्हाट इज द एलिमेंट दैट हैज एटॉमिक नंबर 11? सो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 11? सो करेक्ट आंसर इज द सोडियम, जिससे हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका लैटिन नाम होता है नेट्रियम. ओके, सोडियम का जो मास नंबर होता है वो होता है 23 और एटॉमिक नंबर है 11. सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2,8,1. ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सोडियम. न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन. परमाणु के जो न्यूक्लियस होता है उसमें कौन सा चीज पाया जाता है? सो करेक्ट आंसर इज द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ओके, किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. ओके, और इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल में प्रेजेंट होता है. ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. हु डिस्कवर एटॉमिक न्यूक्लियस? परमाणु का नाभिक का खोज किसने किया? सो नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज अर्नेस्ट रदरफोर्ड. अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एटॉमिक न्यूक्लियस का डिस्कवर किया, परमाणु नाभिक का खोज किया अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब साइंस एक्सप्रेस. थैंक यू.